तो चलिए स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आज हम लोग अमांडा चैप्टर के पोइट्री से जो क्वेश्चन बनते हैं उनको यहाँ पर लिखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सा ये चैप्टर है क्योंकि 2022 में इससे पूछा गया तो 2023 में इससे ही पूछे जाने के चांसेस हैं। वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ कि 1 से 3 चैप्टर आप अपना याद रखेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी फुल तैयारी चाहते हैं, किसी भी तरह की कोई मिस्टेक नहीं चाहते, कोई भी लापरवाही नहीं चाहते, तो ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पोइट्री से जो स्टैंजा से जो क्वेश्चन बनेंगे वो दो क्वेश्चन होंगे, यानी 4 नंबर का होगा। तो आप उसे जरूर तैयार रखें क्योंकि 4 नंबर आपको एज अ फ्री मिलने जा रहा है क्योंकि उसमें ट्रू फॉल्स भी आता है, चैप्टर्स के नाम भी पूछे जाते हैं या पोएट के नाम भी पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि इज अमांडा डिस्टर्ब विद हर एल्डर्स इंस्ट्रक्शन। क्या अमांडा अपने बड़ों के इंस्ट्रक्शन से डिस्टर्ब थी? क्वेश्चन नंबर 2 है कि अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन अमांडा शुड सिट अप स्ट्रेट और लीनिंग। कि जो इंस्ट्रक्शन था अमांडा के लिए कि वो झुक कर बैठे या सीधे बैठे, तो इन्हीं सब क्वेश्चन के आंसर हमें देखने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर है कि अमांडा इज डिस्टर्ब विद हर एल्डर्स इंस्ट्रक्शन। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि वो अपने बड़ों के इंस्ट्रक्शन से बार बार उसे टोकना उसे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो डिस्टर्ब थी। उसे कैसे बैठने के लिए कहा जाता था? तो स्ट्रेट बैठने के लिए कहा जाता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है कि अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन व्हाट शुड अमांडा नॉट बाइट। अमांडा को क्या नहीं चबाना चाहिए? तो नेल्स यानी जो नाखून है उसे नहीं चबाना चाहिए। द इंस्ट्रक्शन टू अमांडा इज नॉट टू सिट। उसे कैसे नहीं बैठना चाहिए? तो स्लाउचिंग यानी झुक कर नहीं बैठना चाहिए, यानी उसे हमेशा जो है एक ऐसा एक्टिव होना चाहिए, ऐसा उसके घर वाले चाहते थे कि वो ऐसे ही रहे। उसके बाद स्टैंजा नंबर 2 कि देयर इज अ लैंग्वेज emerald sea where is the sole inhabitant is in me a mermaid drifting blissfully। आप ये चैप्टर पढ़ेंगे ना, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये लड़की जो है अपने घर वालों को बातें जो उसको हमेशा फॉलो, मतलब वो कहते थे कि ये मत करो वो मत करो, वो बहुत परेशान होती थी और अपने आप को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ से कंपेयर करने लगती थी। अब वो कहती है कि अगर वो एक मरमेड होती यानी जो एक जलपरी होती है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि अमांडा डिड नॉट वांट फ्रीडम फ्रॉम हर एल्डर्स इंस्ट्रक्शन। क्या अमांडा नहीं चाहती थी कि उसे जो उसके एल्डर्स हैं, जो बड़े हैं, उसे इंस्ट्रक्शन ना दें? तो ऐसा गलत है। वो चाहती थी कि इंस्ट्रक्शन दें लेकिन ऐसा ना दें कि वो परेशान हो जाए। तो यहाँ पर आंसर हमारा ये है फॉल्स। दूसरा कि व्हाट इज द कलर ऑफ द सी का कलर कैसा होता है? द कलर ऑफ द सी इज ग्रीन, हरे रंग का होता है। ठीक है। हु लिव्स इन द सी में कौन रहता है? तो अ मरमेड लिव्स इन द सी, एक जलपरी रहती थी सी में। और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि द वर्ड लैंग्विड मीन्स, लैंग्विड का मतलब क्या होता है? तो शांति से भरा हुआ, पीसफुल होता है। तो ये हमारा जो अमांडा का जो स्टैंजा नंबर 2 है उसका क्वेश्चन आंसर है। स्टैंजा नंबर 3 के क्वेश्चन और आंसर को देखते हैं कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइड योर रूम अमांडा। क्या तुमने अपना घर साफ किया, अपना रूम साफ किया अमांडा? क्या तुमने अपने होमवर्क कर लिए अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड टू क्लीन योर शूज अमांडा। उसके घर वाले कहते थे कि तुमने होमवर्क कर लिया, तुमने अपना रूम साफ किया, तुमने अपने शूज साफ किए अमांडा से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि डिड अमांडास पेरेंट्स आस्क हर टू क्लीन हर शूज, ट्रू और फॉल्स? ऑब्वियस सी बात है, ट्रू होगा क्योंकि उसके जो पेरेंट्स है वो उसको कहते थे कि तुम अपने जूते साफ कर लेने चाहिए। तो यस, अमांडा पेरेंट्स आस्क टू क्लीन हर शूज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है डैश डैश करके डज नॉट लाइक पेरेंटल कंट्रोल। अमांडा या उसका भाई कौन नहीं चाहता था कि उसके पेरेंट्स उसके ऊपर कंट्रोल रखें? तो अमांडा नहीं चाहती थी कि उसके पेरेंट्स उसको कंट्रोल में इतना ज़्यादा रखें। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इज अमांडा आस्क टू टाइडी हर रूम। क्या अमांडा को उसका कमरा साफ करने के लिए कहा जाता था? यस, अमांडा इज आस्क टू टाइडी हर रूम, बिल्कुल कहा जाता था। समटाइम्स हर पेरेंट्स आस्क डैश डैश टू कंप्लीट वर्क। क्या काम करने के लिए कहा जाता था भाई? कि वो अपना काम कर ले, यानी हर शब्द का यूज यहाँ होना है। उसके बाद हमारा अमांडा का जो स्टैंजा नंबर 4 है उसकी बात करते हैं हम लोग। स्टैंजा नंबर 4 है कि आई एम ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। वो
जब भी उसके पेरेंट्स अगर एक स्टैंजा में उसको डांटते थे तो दूसरे स्टैंजा में वो अपने आप को एक फैंटेसी में एक अजम्पशन करने लगती थी, कल्पना करने लगती थी। जैसे पहले उसको डांटा तो वो एक मरमेड बनने की कोशिश की, दूसरे में डांटा अब वो यहाँ पर वो सोचती कि मैं काश में आर्फन होती, अनाथ होती, मैं घूमती रहती, किसी से कोई बात न करती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट बेयर फीट, वो कहती कि मैं बढ़िया चलती और धूल में अपने पैरों से एक आर्ट बनाती। साइलेंस इज़ गोल्डन, बढ़िया शांति मुझे मिलती और साइलेंस मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। फ्रीडम इज़ स्वीट, और जो स्वतंत्रता है वो भी मुझे चाहिए। ये सारी चीज़ें वो सोचा करती थी। तो व्हाट वाज अमांडाज विश, अमांडा की जो विश थी वो क्या थी? और उसके बाद अमांडाज इमेजिन्स दैट शी इज रोरिंग फ्रीली इन द मार्केट और स्ट्रीट। अब इसका आंसर भी देखिए, चलते हैं आगे। तो देखिए आंसर है कि अमांडा क्या चाहती थी, तो अमांडा विशेस फॉर फ्रीडम एंड साइलेंस। अमांडा फ्रीडम चाहती थी, शांति चाहती थी। और वो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन उसमें था कि अमांडा कहाँ पर अपने आप को फ्री होना चाहती थी, तो स्ट्रीट्स में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कि अकॉर्डिंग टू अमांडा द फ्रीडम इज, फ्रीडम अकॉर्डिंग अमांडा के कैसी थी, तो वो स्वीट थी, ऑब्वियस सी बात है स्वीट था वो। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम, तो पोएट कौन है, तो रूबिन क्लेन है। ये भी आप बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप इसको भी याद रखें, रूबिन क्लेन। उसके बाद है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेंजा है ये वाला 5वां कि डोंट ईट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम आस्किंग टू यू अमांडा। जब उसके पेरेंट्स उसको कहते थे कि चॉकलेट मत खाओ, अपने देखो चॉकलेट खाने से तुम्हें पिंपल्स आ रहे हैं, तुम हम लोग की तरफ देख नहीं रहे हो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमांडा, ये सारी बातें। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि अमांडा इज सफरिंग फ्रॉम एक्ने, क्या अमांडा एक्ने यानी जो पिंपल्स थे उससे सफ़र कर रही थी, तो बिल्कुल सही है ये, बिल्कुल ट्रू है ये। तो यहाँ पर ट्रू में आप निशान लगा सकते हैं। अमांडा इज रिपीटेडली चेक्ड बाई हर टीचर पेरेंट्स, उसे हमेशा कौन चेक किया करता था, तो उसको हमेशा उसके पेरेंट्स चेक करते थे। तो यहाँ पर आप पेरेंट्स में आंसर लगा सकते हैं। अमांडा इज फॉरबिडन टू ईट, अमांडा को क्या मना करने के लिए कहा जाता था कि मत खाओ, तो वो थी चॉकलेट। अमांडा इज नॉट लुकिंग टू हर, अमांडा किसको नहीं देख रही थी, भैया किसको नहीं देख रही थी अमांडा, तो अपने पेरेंट्स की ओर नहीं देख रही थी। तो ये इसके इम्पॉर्टेंट 5 ऐसे स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन थे या पोइट्री से जो आएंगे क्वेश्चन, वो थे जो मैंने आपको बताया। तो टोटल 4 नंबर का ये होगा। आप इसका पूरा ख्याल रखें और समझने की कोशिश करें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैं आपका साथ अंतिम तक देने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ दोस्तों को शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक भी ज़रूर करना। और आपको ऐसे ही हैंड रिटन या प्रिंटेड नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर भी मैसेज या कॉल जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।